कह रहे हैं कि हमारे आगे फूल रख देने को आप भक्त नहीं बन जाओगे, पर सबकी सेवा आपके जीवन में होगी, तब आप भक्ति कर सकते हो, तब आप भक्ति को पा सकते हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयमस्य या आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सा उच्चते। भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेते हैं, कर्म इंद्रियों को मतलब आप देखिए आप और हम जैसा कर्म करते हुए दिखते हैं कि कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेते हैं। कर्म इंद्रियों को मतलब हम हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़े हुए हैं, हमने बहुत अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगा दिया है, तो यहाँ पर लोगों को दिख रहा है कि हम भक्त हैं, बस इतनी चीज की भगवान बात कर रहे हैं कि कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेते हैं, पर क्या कहते हैं मन से स्मरण करते हैं संसार का। आप कई लोग देखे होंगे कि आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, पर आपको तो ये लग रहा है कि हाँ भाई देखिए कितने बड़े भक्त हैं, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, आप और हम तो उन्हें भक्त मान लेते हैं, पर उनका संसार जो उनका मन है वो किसका ध्यान कर रहा है ये तो आपको और हमें खबर ही नहीं पड़ती। हम तो उसको भक्त मानते हैं जो बड़ा सा तिलक लगाता हो, जो भगवा पहनता हो, जो लगता हो कि हाँ हाँ माला हाथ में ली वो भक्त है, पर ऐसा नहीं होता। भगवान के लिए ऐसा भक्त हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, पर जरूरी नहीं हो सकता कि ये सब हो, क्योंकि भगवान कह रहे कि जरूरी नहीं है इसके लिए कि आपको ये सब धारण करना पड़े तब आपके अंदर भक्ति आ पाए। तो भगवान कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर सोचते हो कि आपने ऊपर से एक ओढ़ लिया है और ओढ़ने के बाद आपने एक वस्त्र ओढ़ लिया, आपने माला हाथ में ले ली, तो भक्त नहीं बन सकते आप। भगवान कह रहे क्योंकि आपका मन जो है वो तो संसार का चिंतन कर रहा है, तो भगवान कहते ऐसा भक्त मेरा नहीं हो सकता है। इसको क्या कहा जाएगा? आप ऊपर से आपने गेरुए वस्त्र पहन लिया, आपने बड़ा सा तिलक लगा लिया, हाथ में माला ले ली, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो करता है और मन से संसार का चिंतन करना, ऊपर से तो वो संत बना हुआ है, पर अगर मन से चिंतन करता है वो संसार का, तो भगवान कह रहे ऐसे को क्या कहा जाएगा? ऐसे को मिथ्याचारी कहना चाहिए, ऐसे को दम्भी कहा जाता है। उसमें निश्चित बात अभिमान भी होगा। क्यों? क्योंकि उसने मन से तो कभी भी भगवान का स्मरण किया ही नहीं है, उसने केवल ऊपर कर लिया है। जो कि आप और हम, मैं अपने आप को भी इसमें इन्वॉल्व कर दूं कि आप और हम सब ऐसे ही दिखते हैं, आप और हम सब ऐसा ही करते हैं जिसकी भगवान बात कर रहे हैं कि हम बड़ा बड़ा तिलक लगा लेते हैं, हम क्या कहते हैं सब कुछ भगवान के ओर जैसे दिखता है, हम पूजा करते भी दिखते हैं, हम सारी चीज करते दिखते हैं, पर हमारा मन भगवान का चिंतन नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं? वो दम्भी होते हैं, ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। वो ऐसे भक्तों की ओर मैं कभी भी नहीं देखता हूँ जो मन से मेरा चिंतन नहीं करते, वो ऊपरी दिखावा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यह तो इंद्रियाणि मनसा नियमस्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तः सह विशिष्यते। भगवान कह रहे कि देखिए एक और तो हमारा ये भक्त है, भक्ति है। भगवान कहते हैं कि भाई भक्त तो ये भी है क्योंकि संसार इसको भक्त मान रहा है, पर मैं इसे भक्त नहीं मानता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई भक्त जैसा तो ये भी आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है भक्त जैसा। दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि एक ऐसा भी होता है जो यहाँ पर क्या करता है कि एक तो कर्म इंद्रियों को बस में किए है और कर्म इंद्रियों को बस में करके और वो मन से मेरा संसार का चिंतन कर रहा है। भगवान कह रहे दो तरीके के भक्त यहाँ पर आपको दिखेंगे संसार में, आप और हमें रोज अनुभव होते हैं ऐसे भक्त के। एक तो ऐसा है जिसने कर्म इंद्रियों को, अपनी पांचों इंद्रियों को बस में कर लिया है और बस में करने के बाद क्या कर रहा है कि वो ऊपर से दिखा रहा है कि हम भक्त हैं। पर भगवान दूसरी ओर कहते हैं कि एक ऐसा है जिसने अपनी कर्म इंद्रियों को बस में नहीं किया है, जिसने अपने मन को बस में कर लिया। भगवान कह रहे हैं कि जो मन की इंद्रियां हैं, मन है, उसको बस में कर लिया है, वो कर्म करता हुआ दिखता है। ना तो वो भगवा कपड़े पहनता है कि आपको गेरुए वस्त्र पहनता दिखता हो, भगवान कह रहे वो जरूरी भी नहीं है, हो सकता है वो तिलक लगाए, हो सकता है वो तिलक भी न लगाता हो। तो भगवान कह रहे हैं और आपको गेरुए कपड़े पहनता भी ना दिखता हो, और आपको क्या कहते हैं भगवान के यहाँ पर आपको हाथ में माला लिए भी ना दिखता हो, आपको ऐसा कुछ भी ना दिखता हो ऊपर से। पर भगवान कह रहे अगर उसने मन को कर लिया है, अपने मन से मेरा स्मरण करता है, भले ही वो कर्म करता हुआ नजर नहीं आता, कर्म भले ही वो वैसा नहीं कर रहा है, पर भगवान कहते हैं जिसने मन से मेरा स्मरण किया, जो मन से मुझे चाहता है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है, वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है। क्योंकि यहाँ पर आप और हम जो देखते हैं वो ऊपरी देखते हैं कि ऊपर से कैसा लग रहा है, अंदर कैसा भी हो, क्योंकि आपकी और हमारी पहुंच अंदर तक तो है ही नहीं, तो हम अंदर जा कैसे पाएंगे? हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म तो करता हुआ नजर आएगा। भगवान इसीलिए कहते हैं कि आप ये सोचो कि आपको भक्त केवल मंदिरों में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान कहते बड़े बड़े भक्तों को देखा गया है कि गृहस्थ रह करके
सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उन्होंने मेरी भक्ति की है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको त्याग, कर्मों को त्याग आप सकते नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप ऊपर से भले ही त्याग लो, अंदर से तो आप चिंतन करोगे ना संसार का। भगवान इसी की तो बात कर रहे हैं, जो ऊपर से कर्म त्याग करके भागते हैं, जिन्होंने ऊपर से कर्म छोड़ा है और मन से चिंतन कर रहे हैं। भगवान कह रहे ऐसा भक्त मेरा भक्त कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा जीव कभी मेरा भक्त नहीं बन सकता है। और भगवान कह रहे दूसरी ओर जो दिख रहा है कि हाँ संसार के कार्यों में लगा हुआ है, संसार की सेवा कर रहा है, पर भगवान कह रहे वो मन से मेरा चिंतन करता है, मन से मेरा ही स्मरण करता है, तो भगवान कह रहे वो मेरा भक्त है। वो भले ही क्यों, क्योंकि उसने मन मुझे दे दिया है। भगवान कह रहे आप तन को कहीं रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मन मेरा होना चाहिए। तो भगवान कह रहे वो आपको गृहस्थ में नजर आएगा, आपको कोई ऐसी वेशभूषा धारण किए हुए नजर नहीं आएगा, आपको तिलक भी काऊ न लगाता हो वो, तो भगवान कह रहे पर वो मन से मेरा स्मरण करता है, तो वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है, वही मेरा भक्त है। तो यहाँ पर आप और हम ये देखते हैं कि हमें तो ऐसे ही व्यक्ति नजर आते हैं, पर कैसे हम पहचानेंगे कि भाई वो भी भक्त है कि नहीं। तो भक्त का स्वभाव, मैंने आपसे क्या कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, जिसके लिए परहित ही पहला धर्म है वही भगवान का भक्त है। चाहे कैसी भी वेशभूषा में हो, चाहे वो तिलक लगाए न लगाए, चाहे वो भगवा वस्त्र पहने ना पहने, पर जिसके लिए परहित है, पर पीड़ा को समझता है, दूसरे के दर्द को सुनते ही भाग पड़ता है, भगवान कह रहे ऐसा ही भक्त है। चाहे वो तिलक लगाए, चाहे वो कपड़े न पहने ऐसे गेरुए कलर के, पर भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरा वही है जो पर पीड़ा को जानता है, वही मेरा भक्त है। और यहाँ पर तुलसी बाबा ने कही है कि क्या कहते हैं तुलसी बाबा कि कैसा होता है भक्त, कैसा भक्त होता है। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं भक्त जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने ले, पीर पराई जानता हो, पीर पराई जाने रे। और यहाँ पर दुख देखे उपकार करे, पर मन अभिमान न आने रे। भगवान ने यहाँ पर तुलसी बाबा बहुत भक्त की सटीक बताते हैं कि भक्त कैसा होगा। भक्त जन तो तेने कहिए, भाई उनको भक्त आप कहिए, किसको, जो पीर पराई जाने रे, और पर दुख देखे उपकार करे, तुरंत ही भगे। अगर किसी को पीड़ा में देखता है और देख करके वो तुरंत भगता है तो क्या होता है, पर पीड़ा देखे उपकार करे, पर मन अभिमान न आने रे, अभिमान नहीं आता उसके अंदर, वो सेवा के लिए भागता है पर उसके बाद भी उसके अंदर अभिमान नहीं आता। तो किसको, भक्त जन तो तेने कही, ऐसा व्यक्ति भक्त है। तो यहाँ पर आप और हम बहुत पहचान कर सकते हैं, बहुत आसान है, पर क्योंकि आप और हम खुद ही ऐसे हैं तो हमें तो ऐसे नज़र ही नहीं आएंगे। तो भक्त की इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। भक्ति की परिभाषा तो यही है कि वो पर पीड़ा देख करके दौड़ता है, पर पीड़ा देख करके दूसरों की पीड़ा को देख नहीं पाता है। और आप देख रहे हैं कि कोई बहुत तिलक लगाए हो, और तिलक लगाने के बाद, तिलक भी लगाए हैं, भगवा भी पहने हैं, और क्या कहते हैं माला भी लिए है, पर उसके सामने कोई बिलख रहा है, उसके सामने कोई रो रहा है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर वो कभी भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसको श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने ऊपर से तो वेश धारण कर लिया, ऊपर से तो कर्मों से उसने अपने आप को दिखा लिया है, कर्म इंद्रियों को बस में कर लिया है, पर उसका मन बस में नहीं है, मन तो संसार का ही चिंतन कर रहा है। भगवान कह रहे ऐसा भक्त नहीं होगा। और दूसरी ओर जो हमें तिलक लगाए भी नहीं दिख रहा है, जो हमें गृहस्थ में दिख रहा है, घर का काम करते हुए दिख रहा है, पर वो पर पीड़ा को देख करके भागता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो पर पीड़ा देख करके ही तुरंत उपकार करता है, उसकी सहायता करता है। भगवान कह रहे उसका वेश कैसा भी हो, पर वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है, वही भक्त कहलाने योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं भक्त तो वही है, क्योंकि उसने कर्म इंद्रियों को बस में नहीं किया, कार्य तो वो सारे कर रहा है, कर्म इंद्रियों को उसने बस में नहीं किया है, पर उसने मन को बस में कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं उसने मन से मेरा चिंतन करता है, कर्म भले ही वो करता नजर आता है, पर वो कह रहे वो मन से मेरा चिंतन करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वही मेरा भक्ति श्रेष्ठ है। कर्मों को त्याग करना भक्ति नहीं है, कर्मों को पूजा सेवा बना लेना ही भक्ति है। जैसा कि कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, तो आपको बस यही करना है, आपको और हमें बस यही करना है कि चाहे भले हमसे एक दिन भगवान की पूजा ना हो पाए, पर हम किसी का अहित न करें। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि किसी की वजह से ऐसा नहीं हो कि हम किसी को ऐसा शब्द कह दें या हम किसी के लिए ऐसा कार्य कर दें कि सामने वाले को दुख हो जाए, क्योंकि भक्त की ये पहचान कभी भी नहीं हो सकती। भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पर संतों ने अपने अनुभव से कहा है कि भक्त तो कभी किसी को पीड़ा दे ही नहीं सकता, भक्त तो कभी किसी की पीड़ा का कारण बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरों की पीड़ा लेता है, वो तो पर उपकार करता है। तो यहाँ पर भक्त
भक्त की कभी ऐसी भी नहीं आप देख सकते कि कोई अपने आप को भक्त भी कह रहा है, चाहे वो कितना शोर मचा ले कि हम भक्त हैं, पर भक्ति को कभी भी शोर मचाना नहीं पड़ता है। जो भक्त होता है, कहते हैं कि अगर फूल कोई खिलता है तो आप देखते होंगे कि फूल खिलेगा तो फूल नहीं जाता है कि मेरी सुगंध ले लो। जब फूल खिलता है, जब भक्ति खिलती है, जब किसी के हृदय में भक्ति आती है तो वो स्वतः ही फैल जाती है चारों ओर और लोग जान जाते हैं। वो कितना भी, देखिए भक्त की जो पहचान होती है, भक्त अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है, पर जो उसके गुण होते हैं, जो उसके सद्गुण होते हैं, जो उसका स्वभाव होता है, वो अपने आप ही लोगों को परिचय करा देता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि एक व्यक्ति है जो बता रहा है सबको कि भक्त है, वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त अपने आप को छिपाने का प्रयास करते हैं, ना कि बताने का। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त है वो कभी बताएगा नहीं, पर उसका स्वभाव ही बता देगा सबको कि वो भक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसी ही भक्ति की बात कर रहे हैं, और आप और हम बस श्री कृष्ण से यही याचना करें कि जिस भक्ति की बात वो कर रहे हैं वो आप और हमें भी प्राप्त हो, हम भी ऐसे मार्ग पर चल सके। तो चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।